नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। भारत में लौह अयस्क का वितरण। इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन ओर, लौह अयस्क की उपयोगिता। लोहा आज की सभ्यता की रीढ़ है। ये औद्योगिक विकास की आधारशिला है। आज लोहा संसार के सभी भागों में प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश के जीवन स्तर का अनुमान वहां पर प्रयोग होने वाले लोहे की मात्रा से लगाया जाता है। यही कारण है कि लोहा एवं इस्पात के उत्पादन को किसी भी देश के आर्थिक विकास को नापने का बैरोमीटर माना जाता है। तो मेटल ऑफ यूनिवर्सल यूज बहुत काम का है, बहुत सारी बहुउपयोगी है। बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, हमारी जो आधुनिक सभ्यता है उसकी बैकबोन है। ये लोहा आज की सभ्यता की रीढ़ है। बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये लोहा एवं इस्पात के उत्पादन को किसी देश के आर्थिक विकास को नापने का बैरोमीटर माना जाता है। इसके विश्वव्यापी प्रयोग के कारण इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बहुउपयोगी है, ये बहुत काम में आता है। लोहे को कई रूपों जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, चुंबकीय लोहा में बदला जा सकता है और कई प्रकार की स्टील बनाई जा सकती है। इसकी सबलता तथा टिकाऊपन अधिक होता है। ये कठोर होता है। इसको पीटकर इसकी चादरें बनाई जा सकती है या इसके तार खींचे जा सकते हैं। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। पुराने लोहों को पुनः गलाकर काम में लिया जा सकता है। अतः ये एक चक्रीय संसाधन है, साइक्लिक रिसोर्सेज है। भारत ने लोहे का प्रयोग सबसे पहले कब किया ये कहना कठिन है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि ईसा से 4000 वर्ष पूर्व मिस्र तथा चीन में लोहे का प्रयोग किया गया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अशोक का लोह स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि भारत में प्राचीन काल से ही धातु विज्ञान उन्नत अवस्था में था। लोहे खानों से शुद्ध धातु के रूप में नहीं निकलता। ये लौह अयस्क आयरन ओर के रूप में पाया जाता है, जिसमें लोहे की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। लोहांश के आधार पर हम लौह अयस्क को 4 भागों में बांट सकते हैं। लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा आ जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये सबसे उत्तम किस्म का अयस्क होता है। इसमें 72% शुद्ध लोहा होता है। ये भारी तथा कठोर होता है। इसका रंग काला अथवा भूरा होता है। इसमें चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं, जिससे इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। ये अधिकतर आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। भारत में ये लोहा तमिलनाडु तथा कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का लोहा हो जाता है हेमेटाइट। हेमेटाइट शब्द एक यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ रक्त होता है। अतः इस अयस्क का रंग लाल होता है। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है। ये प्राय अवसादी चट्टानों में मिलता है। भारत में लोहे के भंडार झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में है। कुछ हेमेटाइट लोहा कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। लिमोनाइट, इसमें 40% से 60% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है। यह अयस्क पीले या हल्के भूरे रंग का होता है। ये भी तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में विकसित निम्न गुणावन कर्म में लिमोनाइट लोहे की चट्टानें पाई जाती है। तो जो लिमोनाइट लोहा है उसमें 40 से 60% के आसपास
शुद्ध लोहा पाया जाता है। ये पीले रंग से हल्के भूरे रंग का होता है। चौथे प्रकार का आ जाता है सिडेराइट। इसमें लोहे का अंश 40 से 50% के बीच होता है। इस अयस्क का रंग भूरा या राख के रंग का होता है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण इसका आर्थिक महत्व अपेक्षाकृत कम होता है। तीव्र ढाल वाले वस्तुएं बनाने के लिए यह अयस्क विशेष रूप से उपयोगी है। लोहे का उत्पादन तथा वितरण। भारत के विश्व के लगभग 20% लोहे के भंडार हैं। भारत का अधिकांश लोहा उत्तम जाति का है, उत्तम किस्म का है। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार भारत में लगभग 28.5 खरब टन हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लोहा के भंडार हैं। इनमें से हेमेटाइट लोहे के मुख्य भंडार उड़ीसा 33% के आसपास, झारखंड 26% के आसपास, छत्तीसगढ़ 18% के आसपास, कर्नाटक 12% के आसपास तथा गोवा 5% के आसपास है। मैग्नेटाइट लोहे के मुख्य भंडार कर्नाटक 73% के आसपास, आंध्र प्रदेश 14% के आसपास और राजस्थान 5% के आसपास तथा तमिलनाडु 5% के आसपास है। शेष 3% मैग्नेटाइट अयस्क के भंडार असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय तथा नागालैंड में है। ये लोहे का प्रोडक्शन दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन इंडिया के हमारे भारत में उसका उत्पादन कितना हो रहा है। ये उत्पादन मिलियन टन्स के अंदर है। तो आपका 2011 के अंदर 205 मिलियन टन्स हुए, 12 के अंदर 168 मिलियन टन्स, 13 के अंदर 136 मिलियन टन्स, 14 के अंदर 152 मिलियन टन्स, 15 के अंदर 129.3 मिलियन टन्स, 16 के अंदर 155.9 मिलियन टन्स, 17 के अंदर 194.6 मिलियन टन्स, 18 के अंदर 2001 मिलियन टन्स, 19 के अंदर 210 मिलियन टन्स और 20 के अंदर एस्टिमेटेड है ये 1920 का 225। तो हम देख रहे हैं कि 17 के बाद में लगातार इसका इंक्रीज हुए जा रहा है। बीच में कहीं डिक्रीज था, लेकिन आफ्टर 16 ये इंक्रीज ही हो रहा है इसके अंदर। तो जो प्रोडक्शन है वो उसका इंक्रीज हो रहा है। तो जो इसका प्रोडक्शन है इसके अंदर इंक्रीज है। ये क्वांटिटी ऑफ आयरन और प्रोडक्शन डिफरेंट स्टेट्स। अब अलग अलग राज्य में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्रोडक्शन इसका उत्पादन है वो कितना कितना हो रहा है। तो इस पाई मैप के अनुसार हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रखा है, ये जो डेटा है 2016-17 के हैं, जो इसके अंदर डेटा दे रखा है वो सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो कौन से स्टेट के अंदर हो रहा है, उड़ीसा के अंदर हो रहा है। और लगभग 51.86 52 के आसपास इसके अंदर उत्पादन हो रहा है। उड़ीसा भारत का लगभग 1/3 लोहा पैदा करके प्रथम स्थान पर है। यहाँ हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट जाति का उत्तम लोहा मिलता है। प्रमुख उत्पादक जिले क्यूंझर, मयूरभंज, संबलपुर, कटक तथा सुंदरगढ़ है। बरसुआ बोनाई, किरुबरू, देतारी, बादाम पहाड़, गुरु मेंसिहानी तथा सुलेप्रत प्रमुख खाने हैं। इन क्षेत्रों से राहुलकेला, बोकारो तथा जमशेदपुर के लोहा इस्पात केंद्रों को लोहा भेजा जाता है। इसके बाद में सेकंड पोजीशन आ जाती है छत्तीसगढ़ की। किसके संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की 16.17%। 16.17 ये राज्य भारत का लगभग
16% लोहा पैदा करता है और देश का दूसरा बड़ा 16-17 में दूसरा बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर तथा दुर्ग जिले सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक जिले हैं। अकेला बस्तर जिला भारत का लगभग 11% लोहा पैदा करता है। बस्तर जिले के बेलाडीला पहाड़ी की खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुचितित खान है। बेलाडीला का लोहा विशाखापट्टनम भेजा जाता है, जहां से इसे जापान तथा अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। दुर्ग जिले में धल्ली राजद्वारा पहाड़ियां महत्वपूर्ण उत्पादक है। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बिलासपुर, रायगढ़ तथा सुरगुजा जिले में है। इसके बाद में थर्ड पोजीशन पे आ जाता है कर्नाटक। ये राज्य का लगभग 13.72% लोहा पैदा करता है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार लोहे के सबसे अधिक भंडार कर्नाटक में हैं। यहाँ बेलेरी तथा चिकमंगलूर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेलारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा मिलता है, जिसमें 60 से 70% लोहे की मात्रा मिलती है। बेलारी जिले का होस्पेट क्षेत्र अग्रणी है। चिकमंगलूर जिले में बाबू बुदान पहाड़ी, कालाहाड़ी, केमानगुंडी तथा केंद्रमुख महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त चित्रदुर्ग, शिमोगो, धारवाड़ तथा तुमकुर जिलों से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। चिकमंगलूर के कुदेमुख क्षेत्र का लोहा ईरान को निर्यात किया जाता है। केमनगुंडी का लोहा भद्रावती लोहा इस्पात क्षेत्र को भेजा जाता है। इसके बाद में आ जाता है गोवा। गोवा ये 2016-17 में गोवा भारत का लगभग 4.65% लोहा पैदा कर रहा है। पहले गोवा का लोहा उत्पादन में लगभग नगण्य था। हाल ही में गोवा में लोहा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह भारत का महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक राज्य बन गया है। गोवा में लोहे के विशाल भंडार हैं, परंतु यहाँ पर पाए जाने वाला लोहा घटिया लिग्नोनाइट तथा सिरोडाइट जाति का है, जिसमें शुद्ध लोहा का अंश 40 से 60% के बीच में होता है। उत्तरी गोवा, मध्यवर्ती गोवा तथा दक्षिणी गोवा में लगभग 315 खानों से लोह अयस्क निकाला जाता है। उत्तरी गोवा में पिर्ना अदोल, पाने अरोड़ा, कुदमुंग पिरमुता, कुदनेम सुरला प्रमुख क्षेत्र है। गोवा में लोहे की खानें खुली व मशीनीकृत है। यहाँ लोहा सस्ते नदी मार्ग अथवा विद्युत तथा नियंत्रित रज्जु मार्गों रोपवेज द्वारा ढोया जाता है। यहाँ का लोहा मार्मोगा बंदरगाह हार्बर द्वारा जापान, कोरिया तथा अन्य पूर्वी एशिया देशों को निर्यात किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है झारखंड। झारखंड ये राज्य भारत का लगभग 11% से अधिक लोहा पैदा करके 5वें स्थान पर है। 5वें पे नहीं सॉरी 4थे पे है। फर्स्ट आपका उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक और चौथा झारखंड। यहाँ की लोह उत्पादक पेटी उड़ीसा की लोह उत्पादक पेटी से जुड़ी हुई है। यहाँ उच्च कोटि का हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। इस राज्य में सिंहभूम सबसे प्रमुख जिला है। इस जिले से नोटुबुरु, नामुंडी, पनासिरावुड, बुदावुड तथा सासगढ़ा क्षेत्रों में हेमेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है। पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। इन जिलों के अतिरिक्त धनबाद, हजारीबाग तथा रांची जिलों में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। झारखंड के लोहा इस्पात केंद्रों को इन्हीं क्षेत्रों से लोहा प्राप्त होता है। कुछ लोहा निर्यात भी किया जाता है। अन्य उत्पादक जिलों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सभी जिले आ जाते हैं। ये मानचित्र दिया हुआ है भारत का, उसके अंदर आपके आयरन ओर के जो खाने हैं वो दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये देखिए कुर्नूल दिया हुआ है, चित्रकूट दिया हुआ है,
गोवा वाला में दिया हुआ है, बेलेरी है, धारवाड़ है, ये रांची है, ये सिंहभूम आ गया, ये मयूरभंज आ गया, ये क्यूंझुर आ गया, ये सुंदरगढ़ आ गया, रायपुर आ गया, दुर्ग आ गया, बेलाडीला आ गया। ये सारे के सारे इसके अंदर ये डिपॉजिट्स हैं आपके ऑयरन के। थैंक यू।